साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2025-26 सत्र में आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के अधीन आती है। इसके कई कैंपस हैं, कश्मीरी गेट, लोधी रोड कैंपस, करमपुरा कैंपस, कुतुब मीनार सोशल एरिया कैंपस, कई सारे अलग अलग जगह है ये, चूँकि इसकी अभी एक कोई अस्थाई बिल्डिंग नहीं है, स्थायी परिसर नहीं है इसका। सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स से देख लेते हैं, किस विषय में कितनी सीटें हैं। मैनेजमेंट में 23, लिटरेरी आर्ट में 2, परफॉर्मेंस स्टडीज में 2 सीटें हैं, डेवलपमेंट स्टडीज में 4 सीटें हैं, एजुकेशन में आप देखेंगे 16 सीटें हैं, अर्बन स्टडीज में 14 सीटें हैं, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज में 10 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 6 सीटें हैं, हेरिटेज स्टडीज में 4 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 12 सीटें हैं, हिस्ट्री में 17 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में भी 12 सीटें हैं, लीगल स्टडीज या पीएचडी इन लॉ में 5 सीटें हैं, हिंदी इसमें 6 सीटें हैं, इंग्लिश इसमें 15 सीटें हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज इसमें 1 सीट है, पब्लिक हेल्थ इसमें 6 सीट है और वोकेशनल एजुकेशन इसमें 32 सीटें हैं। इस प्रकार 12 अलग अलग स्कूल के कई सारे विषयों में 201 टोटल यहाँ पे सीटें अवेलेबल हैं। डेट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 15 सितंबर तक है। 15 सितंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर लें। सीटें घट या बढ़ सकती हैं, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये इनके ऊपर निर्भर करता है। अभी जो सीटें हमने बता दी, आप इनके वेबसाइट aud.delhi.government.in पर जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% के साथ। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी SC, ST, OBC, EWS किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% की छूट होगी। अगर आप 4 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री, जो 4 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री है, उसके आधार पर एडमिशन लेना चाहते हैं, 75% आपके मार्क्स होने चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी को वहाँ भी 5% की छूट होगी। एमफिल जो कि बच्चे किए हैं, जो साथी किए हैं, उनको 55% चाहिए मिनिमम मार्क्स। रिजर्वेशन कैटेगरी को यहाँ भी 5% की छूट होगी। इसके साथ ही आप बाकी एलिजिबिलिटी में यूजीसी या CSIR के साथ आपका नेट हो या PhD ओनली क्वालिफाइड हो या GRF। चूंकि नेट और PhD क्वालिफाइड ओनली 1 साल के लिए वैलिड होता है तो ये यहाँ भी लागू होगा, और GRF 3 साल का वैलिड GRF हो तो यहाँ भी वो मान्य रहेगा। ठीक है। बाकी फॉर्म फिलअप करते समय आपको रिसर्च प्रपोजल अपना यहाँ पे सबमिट करना होगा, ऑनलाइन अपलोड करना होगा, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ भी आप प्रपोजल लेके जाएंगे, उससे भी इंटरव्यू होगा। और जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो इंटरव्यू पर ही आधारित है। इंटरव्यू ही आपके सिलेक्शन का आधार होगा, तो आप उसके हिसाब से अपना इंटरव्यू तैयार करें। ठीक है। फॉर्म फीस की बात करूँ तो UR और OBC के लिए 900 रुपये है, SC, ST, PWBD और EWS के लिए 500 रुपये, ये यहाँ पे फॉर्म फीस है। ठीक है। बाकी इन्होंने एडमिशन के बाद PhD की फीस मेंशन कर रखी है, वो एडमिशन के बाद की प्रक्रिया है। एडमिशन से पहले जो चीज़ें थी हमने आपको बता दी है। UGC या CSI का सब्जेक्ट कोड दे रखा है नेट का, तो आप सब जानते हैं, जिस विषय से नेट है तो आपको पता ही है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है। लास्ट डेट हमने आपको बता दी।